नमस्ते दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपके अच्छे और सुखद भविष्य की मैं कामना करता हूं। तो आइए आज के टॉपिक पे आते हैं और आज का टॉपिक है कि पैसा कमाना क्यों जरूरी है। बहुत लोग को ये पता ही नहीं है कि मुझे क्यों पैसा कमाना चाहिए। बस पैसा कमाना है यही बोलते हैं। क्यों कमाना है, किस लिए कमाना है और किस उम्र में पैसा कमाना है, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। तो एक अगर बात करूं कि अगर एक नॉर्मल सी बात है कि अगर एक इंसान अपने लाइफ में 30 साल के उम्र से अगर वो पैसा कमाना स्टार्ट करता है तो जाहिर सी बात है कि उसको सेटल होते होते उसका लाइफ का 40 साल निकल जाएगा, 45 साल निकल जाएगा, यानी कि आधे से अधिक उम्र उसका निकल चुका होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो 45 साल तक अगर वो सिर्फ अपना काम करता रहेगा या 45 साल सिर्फ वो स्ट्रगल करता रहेगा तो बाकी के उसके लाइफ के बचेंगे 15 साल या मुश्किल से 20 साल। तो ये लाइफ का 15 से 20 साल में वो क्या इंजॉय कर पाएगा। जब तक वो लाइफ का जो सही इंजॉयमेंट का समय आएगा तब तक उसके ऊपर में जिम्मेदारियां आ जाएगी, उसकी वाइफ का जिम्मेदारियां आ जाएगी, उसके बच्चे की जिम्मेदारियां आ जाएगी, उसके फैमिली की जिम्मेदारियां उसके पास आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आपकी उम्र अगर 45 हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि आपके फादर का उम्र भी उस समय 60, 65 या 70 के उम्र में रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आप ना खुद इंजॉय कर पाएंगे और जो आपने एक सपना देखा कि मुझे अपने माँ बाप को एक अच्छा लाइफ स्टाइल देना है, शायद आप अपने माँ बाप को भी एक अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं दे पाएंगे। सिंपल सी बात है कि यार अगर हमें पैसा कमाने की एक उम्र होता है, अगर हम सही तरीके से अगर देखा जाए तो अगर हम 18 से 30 साल की उम्र में अगर हम अपने आप को सेटल करते हैं या 18 से 30 साल की उम्र में अगर हम अपने आप को पैसा कमा के एक मुकाम तक पहुंच जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप खुद भी इंजॉय कर सकते हैं, आपके माँ बाप भी इंजॉय कर सकते हैं और आपका आने वाला जो जनरेशन है वो भी इंजॉय कर सकता है। लेकिन मैक्सिमम लोगों को मैं देखता हूं कि लोगों को यही लगता है कि उसके पास में बहुत समय है, बहुत टाइम है और उस टाइम में वो बहुत कुछ कर लेंगे और यही सोचते सोचते इंसान की पूरी उम्र निकल जाती है। बाद में तो उसके पास पैसा तो होता है लेकिन वो पैसे का इंजॉय वो नहीं कर पाते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर आप ये सोच के देख लीजिए कि अगर आपको 60 साल या 70 साल की उम्र में अगर आपके पास में 10 करोड़, 15 करोड़ या 50 करोड़ या 100 करोड़ भी है तो आप उसका क्या इंजॉय कर पाएंगे। अगर सही मायने में देखा जाए वही पैसा अगर आपके पास 18 से 30 साल का उम्र में रहा तो आप शायद लाइफ को, दुनिया को सही तरीके से देख पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे और अपने अपने लाइफ स्टाइल को पूरी तरीके से पूरा कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार पैसे कमाने का एक उम्र होता है और सही टाइम पे, सही वक्त पे अगर हमने डिसीजन लिया और सही वक्त पे अगर अपने लाइफ को अगर सेटल करने की कोशिश किया तो हम लाइफ में वो सारी चीजें अचीव कर सकते हैं जो हम कभी सोच नहीं सकते थे। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि यार हमारे अपने बहुत सारे सपने हैं और अपने सपने पूरे करने के लिए कहीं ना कहीं हमें पैसा कमाना चाहिए। हर इंसान का सपना होता है कि यार उसके पास में एक अच्छा घर हो या एक अच्छी गाड़ी हो या बहुत सारी चीजें होती है कि मैं एक अच्छा पूरी दुनिया घूम सकूं या अच्छे मोबाइल यूज कर सकूं, अच्छे कपड़े पहन सकूं। तो हर एक चीज के लिए जो बोलते हैं ना, हर ड्रीम है, लेकिन वो ड्रीम अगर सही वक्त और सही टाइम पे अगर पूरा हो तो उसके लिए हमें सही टाइम पे और सही वक्त पे पैसा कमाना जरूरी है। ये नहीं कि हम बैठ के अपना टाइम काट रहे हैं। आज देखिए बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि उसको जो है पूरी जिंदगी उसके स्ट्रगल में निकल जाएगा। अगर मुझे लगता है अगर सही मायने में एक इंसान 5 साल, 8 साल, अगर 10 साल अगर सही तरीके से अपने लाइफ में समय दे दिया या सही तरीके से अगर वो स्ट्रगल कर लेता है तो बाकी की लाइफ उसकी एक अच्छी लाइफ बन सकती है। मुझे लगता है कि घर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी पैसा कमाना बहुत जरूरी है। और मैंने इससे पहले जब मैं एक ट्रेनिंग में गया था तो मैंने एक लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपको दिखता है, ऊपर वाले ने आंख तो सबको दिया है लेकिन इंपॉर्टेंस है कि हमें क्या दिख रहा है। तो मैंने बोला कि एक सिंपल सा क्वेश्चंस भी लोगों को पूछा, जैसे अगर मैं यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भैया ये किस कलर का है, आप बोलेंगे सर ये येलो कलर का। अगर मैं बोलूंगा कि यार ये किस कलर का है तो आप बोलेंगे सर व्हाइट है। ठीक है, मैं पूछूंगा ये किस कलर का है, आप बोलेंगे ब्लैक है।
तो मेरा ये सही मायने में है कि अगर आपके पास आंख है, अगर आपको अपनी चीजें दिख रही है, तो क्या आपको अपने फैमिली की प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही है? क्या आपको अपने घर की स्थिति परिस्थिति नहीं दिख रही? जाहिर सी बात है कि आज का डेट में हम घर जा रहे हैं, घर के अंदर में ना पंखा लगा हुआ, ना कूलर लगा हुआ, ना एसी लगा हुआ, और हर दिन हम उस चीजों को देख रहे हैं, पर उसके प्रति हम पैसा कमाना नहीं चाह रहे हैं, या उसके प्रति हम कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। मतलब हम देख, एक तो आंख है, लेकिन हम आंखें देख के भी हम अंधा होके बैठे हुए, तो फिर कैसे काम चलेगा? अगर मेरे घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आज अगर देखता हूं बहुत सारे लोगों को अगर इलाज की बात आती है, तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि उस चीजों के लिए उनके पास में हाथ फैलाने की नौबत आती है। तो क्या वो चीजें आपको नहीं दिखती है? अगर बेटी की शादी है या बहन की शादी है, हम दूसरे के सामने हाथ फैलाते हैं और हम पैसा कमाना नहीं चाहते हैं। हम अपने आलसपन में या अपने चीजों में हम एक्टिव नहीं है, या अगर हम कहीं काम कर रहे हैं, अगर फेल हो रहे हैं, तो हम अपने उस काम में अपने काम के तरीके को नहीं चेंज कर रहे। दिख तो हमें सब कुछ रहा है, हमें घर की प्रॉब्लम्स भी दिख रही है, हमें घर की जरूरतें भी दिख रही है कि घर के अंदर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो भी दिख रही है। अगर हमारा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कॉलेज से, स्कूल से नाम कट जाता है फीस ना जमा होने का, वो भी मुझे दिखती है। अगर आपको दिख रहा है तो आप उसके प्रति क्या एक्शन ले रहे हैं? अगर मैं क्वेश्चंस पूछता हूं भाई, अगर नॉर्मली फिर से अगर मैं पूछूंगा, बोले सर ये कौन सी कलर है, आप बोलेंगे सर रेड है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है, लेकिन जो चीजें दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रहा है। बाकी की दुनिया की हर एक चीज आपको दिख रही है, आप हर एक चीजों को लेके कमेंट्स कर रहे हैं, हर एक चीज दुनिया में आप देख रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल आपको देखना चाहिए वो आप कहीं ना कहीं नहीं देख रहे। तो जब तक आप एक्चुअल चीजों को नहीं देखेंगे, तब तक आपके लाइफ में कभी चेंजेस नहीं आएगा। नॉर्मली जब भी क्वेश्चन पूछो, यार मैं अगर पूछ दूंगा मैं कौन सा कलर का शर्ट, आप मुझे जवाब देंगे सर पिंक, लेकिन आप जो पैदल चल रहे हैं वो क्या आपको नहीं दिख रहा है? मेरी शर्ट आपको दिख जा रही है कि किस कलर की है, मतलब आपका आंख प्रॉपर काम कर रहा है। प्रॉब्लम तो उन लोगों के लिए जिनकी आंख नहीं काम कर रही है, लेकिन उन दिक्कत तो उन लोगों की है जिन लोगों को दिखते हुए भी वो अनदेखा बने हैं। हम ऑटो में बैठते हैं, 10 लोग एक साथ बैठते हैं, हम ट्रेन में जाते हैं तो जनरल का टिकट कटाते हैं, बैठने की जगह नहीं मिलती, हमें दिखता है, हमें अफसोस भी होता है। बारिश के समय बहुत सारी गाड़ियों ने आपको छींटा भी मारा होगा, हमको सब दिखता है, अफसोस भी होता है, लेकिन हम उसके प्रति कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं और अपने लाइफ में बदलाव नहीं लाना चाहते हैं कि यार मुझे पैसा कमाना है, ये इंपॉर्टेंस है। तो मुझे लगता है कि इन चीजों, इन जरूरतों के लिए इंसान को पैसा कमाना बहुत जरूरी है। चाहे आप, मैंने क्या बोला, चाहे आपकी शादी की बात हो, चाहे आपकी सिस्टर की शादी की बात हो, बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है कि पैसा ना होने के कारण रिश्ता टूट जाता है, या पैसा ना होने के कारण जो आपके अच्छे घर में शादी नहीं हो पाती। तो उसके लिए हमें पैसा कमाना जरूरी है। हम सिर्फ बैठे रहेंगे तो नहीं होगा, या हम वक्त का इंतजार करते रहेंगे तो नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को तब तक पैसा कमाना चाहिए जब तक महंगी चीजें भी सस्ती ना लगने लगे। एक सिंपल सी बात है कि यार हम अगर बहुत सारे दिन, हर दिन कहीं ना कहीं हम अपनी इच्छाओं को मारते हैं। हम अगर दुकान जाते हैं, ठीक है, हमें बहुत अच्छी कपड़े पसंद आते हैं, बजट देखते हैं, वहीं पे रख देते हैं। हम रेस्टोरेंट जाते हैं, मेन्यू देखते हैं, महंगी चीजें नहीं खाते हैं, सोचते हैं जो सबसे सस्ती चीजें होंगी वो खाएंगे। तो हर जगह पे हम मेन्यू, या तो हम मेन्यू देख के खाना खाते हैं या तो रेट देख के सामान खरीदते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को तब तक मेहनत करना चाहिए और तब तक पैसा कमाना चाहिए जब तक उसको रेट देख के सामान ना खरीदना पड़े और मेन्यू देख के उसको खाना ना खाना पड़े। तब तक इंसान को मेहनत करना चाहिए और अपने पैसा कमाना चाहिए। आप किसी के सामने आपको हाथ ना फैलाना पड़े। मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि बेटा जब भी आपका हाथ उठे तो ऐसे उठे, देने के लिए उठे, लेने के लिए ना उठे। तो ये आपको विचार कर रहा है कि आपको क्या करना है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। बहुत, अगर आज का डेट में अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी हमें पैसा कमाना चाहिए। अपने फैमिली रिलेटिव, अपने दोस्त यार के सामने जब आपको पैसे के लिए जब झुकना पड़ता है, तब आपको यह समझना पड़ेगा कि यार ये जिंदगी कब तक चलेगी और हम कब तक दूसरे के सामने झुकते रहेंगे। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी इंसान ने अगर आपको पैसा अगर कभी दिया भी होगा तो या तो उसको एहसान दिखाया होगा, या तो वो जिंदगी भर आप उसके एहसान के तले दब जाते हैं। तो वो एहसान आपको किसी के सामने ना लेना पड़े या किसी के सामने ना झुकना पड़े। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि अगर आपको किसी ने दिया भी होगा तो वो तुरंत इतना ज्यादा, पैसा एक ऐसी चीज है
जो हर एक रिश्ते को बनाती है तो हर एक रिश्ते को खराब भी कर देती है। तो शायद 200, 400, 500 के लिए भी वो इंसान ने आपको इतना बार कॉल किया होगा, इतना बार आपको डिस्टर्ब किया होगा कि आप कहीं ना कहीं से उसको पैसा व्यवस्था करके दे दिया होगा। और उस समय आपको बहुत बुरा भी लगता है कि मेरा इंसल्ट कर रहा है या मेरे साथ में अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है। लेकिन कभी भी हम अपने गलती को नहीं देखते हैं कि अगर कोई इंसान अगर 500 के लिए आपने किसी से लिया और वो आपको 500 बार कॉल कर दिया, तकलीफ तो लगी, लेकिन आपने कभी पैसा कमाने का हम नहीं सोचते। तो मुझे लगता है कि यार अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हर इंसान को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए और पैसा कमाना चाहिए। और तब तक कमाना चाहिए जब तक, मैंने क्या बोला, कि महंगी चीजें भी सस्ती ना लगे। तो बहुत सारे ऐसे कारण है जिसके कारण इंसान को पैसा कमाना चाहिए। ये तो मैंने आपको पहले वीडियो से शेयर किया। जल्दी मैं इसके आगे के वीडियो में भी और भी बहुत सारी चीजें शेयर करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।